नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे आपकी कुंडली के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं और उसमें अलग अलग ग्रह रहते हैं, बेहतर होने से कुंडली बेहतर हो जाती है और ग्रहों की स्थिति खराब होने से कुंडली बिगड़ जाती है। आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि आपके घर में कौन सा ग्रह कहाँ रहता है, यानी आपके घर के किस जगह पर किस ग्रह का प्रभाव है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कोई बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है, आपको जब भी ऐसा महसूस हो, आप ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करना शुरू कर दीजिए। रोज शाम को जैसे जैसे आप ये मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर आने वाला अनिष्ट, आपके जीवन में आ सकने वाली समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। हमने आपको आरंभ में बताया कि जैसे कुंडली के अलग अलग खाने के ग्रह होते हैं, वैसे ही आपके घर के अलग अलग स्थानों के ग्रह भी होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर से हमारी किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। आपका बेडरूम, आपकी रसोई, आपका गेस्ट रूम, हर इलाका किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को अगर आप ठीक रखें, घर के ग्रहों को ठीक करें, तो आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। होता क्या है, जो ग्रह कुंडली में कमजोर होता है, जो ग्रह कुंडली में गड़बड़ होता है, उससे संबंधित घर का हिस्सा भी गड़बड़ हो जाता है। तो जो ग्रह कुंडली में कमजोर हो या गड़बड़ हो, उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके आप कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यानी अगर मान लिया कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, तो सूर्य का जो घर का हिस्सा है, अगर आप उसको ठीक कर लें तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर घर के किसी हिस्से को गड़बड़ कर देते हैं, तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। मान लिया हम अपने घर में पानी की बर्बादी करते हैं, अपने बाथरूम में बेवजह पानी गिराते हैं, तो ये चंद्रमा को खराब करता है और ऐसी सिचुएशन में आपकी कुंडली का चंद्रमा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा
और उसके अशुभ प्रभाव आपको जीवन में दिखने लगेंगे। अब हम जानते हैं कि घर के अलग अलग हिस्सों पर किस ग्रह का प्रभाव होता है। सबसे पहले जानते हैं घर के मुख्य द्वार के बारे में। घर का जो मुख्य द्वार है वो आपकी कुंडली का सूर्य है। यानी आपकी कुंडली में सूर्य की जो पोजीशन है वो बता देगी कि आपके घर का मुख्य द्वार कैसा है। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। इस स्थान पर यानी मुख्य द्वार पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ भी रखिए और वहां पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिएगा। और अपने मुख्य द्वार पर अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह लगाइए। जैसे हिंदू परंपरा में मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम लगाना अच्छा होगा। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक करते हैं, ठीक रखते हैं, तो आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य अगर बेहतर होगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके पिता के साथ आपके संबंध बढ़ेंगे और परिवार के लोगों के सम्मान में वृद्धि होगी। यानी अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक कर लें तो आपकी कुंडली का सूर्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। जिनकी कुंडलियों में सूर्य गड़बड़ होता है उनका मुख्य द्वार गंदा होता है। आम तौर पर अपने घर के मेन डोर पर डस्टबिन रख देते हैं और आदमी आते जाते उस कूड़े को देखता है। ये ऐसा तमाम लोग करते हैं जिनका सूर्य गड़बड़ होता है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक करिए ताकि आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाए। अब जानते हैं घर के ड्राइंग एरिया के बारे में, जिसको लिविंग रूम भी कहते हैं आजकल। पहले ड्राइंग रूम कहते थे। घर का ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है। घर का जो लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, ये चंद्र से संबंध रखता है। घर के लिविंग एरिया को या ड्राइंग रूम को आप बेहतर करेंगे, आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो घर के लिविंग एरिया को हमेशा सुगंधित बनाए रखें और घर के ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में बहुत सारा सामान मत भरिएगा। जहां तक हो सके लिविंग एरिया में या तो फूल लगाएं, ओरिजिनल फूल, या फूलों के चित्र लगाएं। ऐसा करने से चंद्रमा इंप्रूव होगा, घर की महिलाएं बेहतर होंगी, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा और मानसिक स्थिति भी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। यानी घर के ड्राइंग एरिया को अगर आप बेहतर रखते हैं, अगर आप बेहतर करते हैं, तो आपका चंद्रमा बेहतर रहेगा। और अगर आपका चंद्रमा बेहतर होगा
तो आप किसी भी तरह की मानसिक समस्या से बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।